स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखने मत जाना अगर तुम्हें स्पाइडरमैन की स्टोरी ही नहीं पता कि उसके साथ असल में हुआ क्या था और क्या क्या प्रॉब्लम्स उसने झेली है और कैसे स्पाइडरमैन अचानक से अकेला हो गया। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। कहानी शुरू होती है क्वींस के एक छोटे से अपार्टमेंट से। पीटर पार्कर नाम के एक 15 साल के बच्चे को एक स्पाइडर काट लेता है और उसको अचानक से एक अजीब सी पावर मिल जाती है। लेकिन इसकी लाइफ में ट्विस्ट जब आता है जब टोनी स्टार्क इसके रूम में एंटर करता है और इसकी लाइफ पूरी बदल जाती है। सिविल वॉर में टोनी उसे एक नया सूट देता है और स्पाइडरमैन को एक मेंटोर मिल जाता है। लेकिन होम कमिंग में असली रियलिटी चेक मिलता है। पीटर को लगता है कि वो इंस्टेंट अवेंजर बन गया, बट टोनी बस उसे फ्रेंडली नेबरहुड लेवल पे रखना चाहता था और पीटर अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में कबाड़ा कर देता है। और जब पीटर की गलती से फेरी स्प्लिट हो जाता है तो टोनी उसका हाईटेक सूट वापस ले लेता है और तब आती है वो आइकॉनिक लाइन, If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. Okay? द टर्निंग पॉइंट। पीटर बिना किसी फैंसी सूट के वल्चर को हरा देता है और वहाँ पीटर को सीख मिलती है कि हीरो सूट से नहीं अपनी मोरालिटी और गट से बनते हैं। और फिर टोनी उसे एवेंजर्स हेडक्वार्टर्स बुलाता है और उसे एवेंजर्स टीम को ज्वाइन करने का ऑफर करता है, पर पीटर पार्कर उसे रिजेक्ट कर देता है। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम। स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो बनने का प्लान ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाता और अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर थैनोस के चमचे डायरेक्टली अर्थ पे अटैक कर देते हैं। टोनी स्टार्क, ब्रूस बैनर और डॉक्टर स्ट्रेंज उनसे लड़ रहे होते हैं और टोनी स्टार्क को ऑलमोस्ट ये बंदा मारने वाला होता है कि स्पाइडरमैन आके उनको सेव कर लेता है और उसके बाद स्पाइडरमैन उनके स्पेसशिप के साथ स्पेस में चला जाता है। और उसके बाद इन्फिनिटी वॉर के अंदर हम बहुत बढ़िया बैटल देखते हैं जो कि टाइटन प्लैनेट पे होती है, लेकिन नतीजा स्पाइडरमैन धूल बन जाता है क्योंकि थैनोस स्नैप करने में कामयाब हो जाता है। फिर 5 साल बाद एवेंजर्स एंड गेम के एंड में पीटर पार्कर वापस आता है बाय द हेल्प ऑफ अवेंजर्स। फार फ्रॉम होम में वो बस एक नॉर्मल स्कूल ट्रिप पर यूरोप जाना चाहता है और एमजे को प्रपोज भी करना चाहता है और यहाँ तक कि वो स्पाइडरमैन की ड्यूटी से ब्रेक ले लेता है। लेकिन यहाँ आता है मिस्टीरियो। पीटर इमोशंस में आकर टोनी का सबसे डेंजरस टेक सिस्टम मिस्टीरियो को पकड़ा देता है और जब उसे पता चलता है कि वो अच्छा बंदा नहीं है, पीटर का ट्रस्ट कंप्लीटली टूट जाता है। लंदन में पीटर अपने स्पाइडर सेंस को ट्रस्ट करके मिस्टीरियो को डिफीट तो कर देता है, पर मिस्टीरियो जाते जाते स्पाइडरमैन की लाइफ डिस्ट्रॉय कर जाता है क्योंकि वो पूरी दुनिया के सामने स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील कर देता है कि वो पीटर पार्कर है। नो वे होम। और यहाँ तक आते आते तुम मान सकते हो कि स्पाइडरमैन की लाइफ के घोड़े लग चुके हैं। स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है और मिस्टीरियो ने यहाँ तक ये भी बोल दिया है कि उसकी डेथ का रीजन स्पाइडरमैन था और मिस्टीरियो एक हीरो था और पूरे शहर के लोग स्पाइडरमैन को एक विलन समझने लग जाते हैं और इसका मतलब स्पाइडरमैन के घोड़े लग चुके हैं क्योंकि ये सब MIT में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और ये सब रिजेक्ट हो जाते हैं और इसका कारण है पीटर पार्कर। अब क्योंकि दुनिया के लिए स्पाइडरमैन एक बुरा आदमी है तो उसके दोस्तों को भी बुरा इंसान समझा जाता है और किसी को भी MIT में एडमिशन नहीं मिलता। और इस सब को फिक्स करने के लिए पीटर पहुंचता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास और अपना स्ट्रेंज एक स्पेल कास्ट करता है ताकि लोग भूल जाए कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। लेकिन पीटर के बार बार स्पेल मॉडिफाई करने के चक्कर में स्पेल खराब हो जाता है और मल्टीवर्स पूरी तरह से खुल जाता है और दूसरे यूनिवर्स के विलन उसके यूनिवर्स में आ जाते हैं और पीटर उन्हें उनके यूनिवर्स में मरने के लिए वापस भेजने की जगह उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रीन गॉब्लिन धोखा दे देता है और फिर मिलता है एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक। गॉब्लिन आंट में पे ब्रूटली अटैक कर देता है और उनको इंजर्ड कर देता है और मरने से पहले आंट में वही इमॉर्टल लाइन बोलती है जो MCU के स्पाइडरमैन को स्पाइडर बॉय से स्पाइडरमैन बनाती है। आंट मे की डेथ के बाद पीटर बदले की राह पे चला जाता है और तभी एंट्री होती है वही 2 आइकॉनिक स्पाइडरमैन्स की, टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन। अब तीनों स्पाइडरमैन मिलकर विलन्स को क्योर करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अपना टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन रेज के अंदर गॉब्लिन को मारने की कोशिश करता है और ऑलमोस्ट मार ही देता है, लेकिन टोबी उसको आके बचा लेता है। और फिर पीटर को समझ आता है कि उसका असली उद्देश्य क्या था, लेकिन मल्टीवर्स ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है और फिर पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि वो फाइनल स्पेल कास्ट करे जिससे सभी लोग पीटर पार्कर के एग्जिस्टेंस को ही भूल जाए। ना MJ को याद रहेगा कि पीटर कौन है, ना नेड को, और इवन डॉक्टर स्ट्रेंज को भी याद नहीं रहेगा। मतलब पीटर पार्कर पूरी तरह से अकेला हो जाएगा और इसी तरह से सब उसे भूल जाते हैं और पीटर एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है और अब हम वही खड़े हैं जहाँ से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे शुरू होती है। नो वे होम के 4 साल के बाद की ये कहानी पीटर को एक अलग ही जोन में दिखाती है क्योंकि इस बंदे के पास अब टोनी का कोई सपोर्ट नहीं है। अब इसे सब कुछ अपने दम पे करना पड़ेगा और इवन अब तो इसकी बॉडी के अंदर म्यूटेशन हो रहा है जिससे ये खुद एक स्पाइडर बन सकता है। और देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या सही में पीटर पार्कर स्पाइडर बन जाएगा या फिर वो स्पाइडरमैन ही रहेगा। तो भाई यही थी स्पाइडरमैन की फुल स्टोरी बिफोर ब्रांड न्यू डे और तुम पूरी तरह से रेडी हो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को देखने के लिए। और विद दैट बीइंग सेड, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बाय होमी।